अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में यहाँ वकला पहुँचने शुरू हो गए। वकला जो है इन्होंने अपने जो हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं, उन पे लिखा है आइन बचाओ, मुल्क बचाओ, इलेक्शन करवाओ, मुल्क बचाओ, और शदीद नारेबाजी भी हो रही है। ये जो वकला हैं इनके साथ आज़म सवाती साहब भी यहाँ मौजूद हैं और इनसे बात भी करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ जो फिल वक्त जो पुलिस है वो जो है वो कुछ इनको परेशान कर रही है कि यहाँ आप लोग खड़े ना हों। ताहम ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम आपकी बात भी करवाएंगे। ये जो आइन बचाओ मुल्क, इलेक्शन करवाओ, आइन बचाओ मुल्क बचाओ के स्लोगन्स लेकर ये निकले। सर, क्या पैगाम है आपका और आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारा पैगाम यही है कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये मुल्क जो है ये लोगों ने अपनी सियासी जद्दोजहद से हासिल किया था, ये एक सियासी अमल का नतीजा था। ये मुल्क हमें किसी जनरल ने फतह करके नहीं दिया था। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, और ये जो मुख्तलिफ जो है ये जो तरीके ईजाद कर रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन को डिले किया जाए, इस मुल्क को आइन के रास्ते से हटाया जाए, उसको हम रेजिस्ट करेंगे और अपनी हर वो कोशिश करेंगे जिससे इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। तो ये उमर अता बंदयाल साहब के साथ भी एक तरह का इजहार यकजहती है? जी बिल्कुल, हमारी आला अदलिया जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, और पूरी कौम और वकला बरादरी वो इंशाल्लाह इस जंग में हर अव्वल दस्ता होंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के साथ, चीफ जस्टिस के साथ आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए हम उनके साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े। लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या वकला तहरीकें जब बनती हैं तो बड़े बड़े तब्दीलियां आई हैं पाकिस्तान में, एक हिस्ट्री है, तो ये इमरान खान की तहरीक के साथ ये वकला तहरीक भी कहीं बनने जा रही है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हमें वाज़ेह नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो वकला है वो भी जजेस की तरह इस चीज का हलफ उठाते हैं कि दे आर द डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए वो खड़े होंगे और वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए। वकला को बिल्कुल इस बात का पूरा एहसास है कि ये मुल्क जो है वो जो सियासी तहरीक थी उसकी क़यादत भी एक वकील ने की थी, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो वो इस मुल्क की तारीख से, वकला के इस किरदार से वो बखूबी वाकिफ है, और इंशाअल्लाह इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए हम अपनी कौम के साथ, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करेगी हम उनके साथ हर अव्वल दस्ते के तौर पर हम उनके साथ खड़े। ये वो जो एतजाज हसन साहब ने कॉल दी है, ये उसी का हिस्सा है? जी ये बिल्कुल, ये जो है ये बिल्कुल उसी का हिस्सा है। ये उसी तहरीक का एक जुज़्व है। गोल मेज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, मुख्तलिफ शहरों में रूल ऑफ लॉ के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हवाले से सेमिनार्स हो रहे हैं, और आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे 2-3 दिन से वकला जो है वो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं। और ये बिल्कुल ये तहरीक जो है चौधरी एतजाज हसन साहब और हम ये जो यहाँ खड़े होके कर रहे हैं इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए, ये सारी चीजें जो है वो एक ही तहरीक का हिस्सा है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ नारे ये भी लगाए जा रहे हैं, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, और ये इनसे भी बात करते हैं। आप यहाँ क्यों आए यहाँ? जी हम यहाँ पे शायरा दस्तूर पे आज सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके ये साबित कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के वकला काला कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ है, आइन के साथ है। हम किसी को आइन शिकनी नहीं करने देंगे। आज हम चीफ जस्टिस साहब को और पूरी अदलिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि काला कोर्ट आपके साथ है, काला कोर्ट आपको कोई आंच नहीं आने देगा। इन बदमाशों के सामने खड़े हो जाए और मुल्क के अंदर आइन, रूल ऑफ लॉ का निज़ाम होना चाहिए। और सारे वकला, पूरे पाकिस्तान के वकला आज ये एहतजाज साबित कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ है, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, और रूल ऑफ लॉ के अलावा कुछ नहीं होगा। आप कहाँ से हैं? जी मौजूद साफी भाई, अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट सरवन कुमार भील, मीरपुर का सिंध से मैं बिलोंग करता हूँ। हम यहाँ पाकिस्तान के आइन बचाने के सिलसिले में यहाँ पे पहुंचे हैं। हम कहते हैं कि मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। जब कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है 14 मई पर इलेक्शन होना चाहिए, तो अभी यहाँ से मैं सिंध से आया हूँ। स्पेशल खान साहब को भी इस आपकी वीडियो के तरफ से मैं दावत देना चाहता हूँ। खान साहब अभी सिंध का भी दौरा करें। सिंध में जरदारी लीग और करप्शन इतनी की है कि हमारे लोगों का
खून चूस लिया है। आप आए अभी सिंध का भी दौरा करें और जरदारी लीग से भी हमारी जान छुड़ाएं, फिर इलेक्शन हो। हमें यकीन है कि आने वाले इलेक्शन में सिंध का जो सीएम वो भी पीटीआई का होगा और जल्द हमारे मुल्क का वजीर आजम इमरान खान साहब होगा। ब्लैकमेल किया जा रहा है चीफ जस्टिस को मर्जी का बेंच बनाने के लिए, मर्जी का फैसला लेने के लिए बदमाशी की जा रही है। आप पहले भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चीफ साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन चीफ साहब देखें कोई अपनी ज़ात के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। चीफ साहब ने जो भी काम करना है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करना है। और उन्होंने जो फैसला दिया है इलेक्शन का, वो बिल्कुल आइन में वाज़ेह तौर पर बच्चे को मालूम है, वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अब जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये जितने भी पातेला पार्टी का गठा हुआ है, वो ये से साबित करना चाहते हैं, वो अपना प्रेशर देना चाहते हैं कि हम आइन से बलातर कोई चीज़ है। लेकिन इंशाअल्लाह इस मुल्क में अगर हुक्मरानी होगी तो आइन की होगी। और चीफ जस्टिस साहब को हम सिर्फ यहाँ आज इकट्ठा होने का मकसद ये है कि हम चीफ साहब को एक मॉरली एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि चीफ साहब पूरी नेशन, पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। आपने जो फैसला किया है वो पाकिस्तान के लिए फैसला किया है, आइन के मुताबिक फैसला किया है, और इंशाल्लाह आप अपने फैसले पे स्टैंड करें। मजीद जो आगे के मामलात हैं वो भी इंशाल्लाह आई होप कि बेहतर होगा और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। थैंक यू। ये वुकला जो है काफ़ी चार्ज्ड हैं, ये इस बात का जो है वो यादा कर रहे हैं कि हम जो है वो चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े हैं, और ये वुकला जो है वो वुकला एक तहरीक भी बनने जा रही है। तकरीबन हर जगह से आए हुए लोग, और ये भाई भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आइन बचाओ मुल्क बचाओ, आप कहाँ से आए और क्यों आए? ना, मैं यहाँ रावलपिंडी से आया हूँ, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ। बेसिकली जी एक्चुअली इशू ये है कि आइन बेसिक बुक है जिसके बाद तहत ये पूरा मुल्क चलाया जाता है, और ये जब से बना है हम देख रहे हैं जी कि जितनी बड़ी हम कंसिडर वायलेशन आइन की करते हैं, इतना किसी और चीज़ को, क्योंकि बेसिक बुक ही यही है जिसके मुताबिक हमने मुल्क को चलाना है। अभी ये है कि जी कि जब ये मुल्क आइन के मुताबिक तय है कि 90 दिन के अंदर बाद अब इलेक्शन होने हैं, और उसमें क्या है कि जी चीफ जस्टिस साहब ने एक बिल्कुल क्लियर कट फैसला दे दिया है, उसके खिलाफ हम क्या देखने में आएगी जी बड़ी रेजिस्टेंस, 13 जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं। तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे? सर देखें, वकील की यही है कि जी इसके गवाह चीज़ के जी 2007 में भी हमने एक आमिर साथ टक्कर ले ली और आमिर को पसपा होना पड़ा, ना कि वकला को। हम आइन और कानून की जंग में जहाँ तक जा सकते हैं, शराय दस्तूर से आगे जहाँ तक कानून को, उसके चीफ जस्टिस को हमने मदद करनी है, हम उनके साथ खड़े हैं। वो जिस तरह इंटरप्रिटेशन करेंगे वो उन तक हैं, लेकिन हम उनके पीछे खड़े हैं। ओके। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल हम कहना चाहेंगे, और वो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आइन की खातिर, आइन की हदूद में रहते हुए हम पाकिस्तान की बका के लिए, इस कौम के वकार के लिए जहाँ तक हो सका हम जाएंगे। और इंशाल्लाह तबारक व तआला चीफ जस्टिस जब आइन के साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जो आइन के साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं। आइन की बातें करना अलग बात है, आइन पर अमल करना अलग बात है। ये आइन का तमस्कर उड़ाया जा रहा है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के की आड़ में पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से जो इस वक्त इक़्तिदार में, हम उसके खिलाफ जिस हद तक जंग लड़ सके लड़ेंगे। ओके। नाज़रीन, वुकला जो है वो अब जमा होना शुरू हो गए, काफ़ी ज़्यादा हो गए अब, और ये नारेबाजी इनकी बदस्तूर जारी है। जो भी अपडेट होगी शाराए दस्तूर से हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।